हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ महाभारत के युद्ध का एक पहलू लेकर, जहाँ भीष्म पितामह और प्रभु श्री कृष्ण का वार्तालाप हुआ है। बहुत बात हुई है और बहुत कुछ हमारे लिए उसमें खुल जाता है और हमारे समझ में आता है कि ये संसार में क्या होने वाला है वो पहले से ईश्वर आकर के उस बात को बता देते हैं कि कौन सा युग आने वाला है और कैसा होगा वो युग। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र तत्र जगह जगह योद्धाओं के फटे हुए वस्त्र, मुकुट, टूटे हुए अस्त्र, टूटे रथों के चक्के, छज्जे सब बिखरे हुए थे। वायुमंडल में घोर उदासी पसरी हुई थी। गेंद, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर का सबसे महान योद्धा देवव्रत भीष्म शरशैया पर पड़ा सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था, और वो अकेला था। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक भरी हुई मुस्कान तैर उठी। वो बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा हूँ। प्रभु बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। भीष्म पितामह चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके महाराज प्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। श्री कृष्ण चुप रहे। भीष्म पितामह ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे अब। भगवान बोले, कहिए ना पितामह। पितामह बोले, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना। श्री कृष्ण ने उनको बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ। मैं तो आपका पौत्र हूँ पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ। भीष्म पितामह उस घोर पीड़ा में भी बहुत जोर से ठठा के हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया। हे कृष्ण, सो नहीं जानता कि अच्छा है या सब बुरा रहा, पर अब तो इस पृथ्वी से मैं जा रहा हूँ। हे कन्हैया, अब तो तुम मुझे ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, अरे कहिए ना पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो कुछ भी हुआ क्या सब ठीक हुआ। प्रभु बोले, किसकी ओर से पितामह, क्या पांडवों की ओर से। कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रहा कन्हैया। भीष्म पितामह बोलने लगे, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही हुआ क्या। आचार्य द्रोण का वध छल से हुआ, झूठ बोलकर हुआ, और वो भी युधिष्ठिर ने झूठ बोला। दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, वो भी छल हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ। दुशासन की छाती को चीर करके भीम का लहू पीना, ये क्या अच्छा था। जयद्रथ के साथ जो छल हुआ, निहत्थे कर्ण का वध हुआ, ये सब क्या ठीक हुआ प्रभु, ये सब क्या उचित था। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह। श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये कर्म किया है। उत्तर दें, दुर्योधन का वध करने वाले भीम उत्तर देंगे, कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन उत्तर देगा। मैं तो युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। प्रभु से बोल रहे हैं भीष्म पितामह और बहुत ज्यादा दुखी हैं। अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे क्या कृष्ण। अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ, हे कन्हैया, मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है।
मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा कृष्ण। कृष्ण बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था, यही निश्चित था। पितामह बोले, ये तुम क्या कह रहे हो केशव? तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार हो। हे कृष्ण, ये तुम कह रहे हो? राम रूप में तुमने मर्यादा रखी, तुम पुरुषोत्तम हुए, तुम कृष्ण हो, तुम ये कह रहे हो? यह तो छल किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग ही नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हो गया कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। वर्तमान में जीता है व्यक्ति और वर्तमान में इतिहास से शिक्षा ले सकता है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां उसको उद्वेलित करती हैं और उसी से वो सुनिश्चित करता है अपने मानसिक तर्क से कि क्या होना है और क्या करना है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया, मेरे इस अवतार में मुझे द्वापर को ही निभाना था। हम दोनों का निर्णय एक सा हो ही नहीं सकता पितामह। राम त्रेता युग के अवतार थे और वहां मर्यादा की आवश्यकता थी, यहाँ तो सारी मर्यादाएं टूट रही थी। यहाँ कृष्ण को अवतार लेना था और कृष्ण को निर्णय करना था। हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पाया, तनिक समझाओ ना। भीष्म पितामह थोड़ा अचंभित से कह रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक रावण था, लेकिन वो शिव भक्त था, प्रगाढ़ विद्वान था और वो नकारात्मक शक्ति के बाद भी उसके परिवार में विभीषण और कुंभकर्ण जैसे संत थे जो केवल उस समय कर्म से जुड़े थे, लेकिन उनके अंतःकरण में एक संत निवास करता था। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां थीं जो साध्वी थीं, सती थीं और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में बाली के साथ राम अवतार में मैंने जो भी छल किया सुग्रीव के लिए किया, लेकिन बाली से मैंने प्रण लिया कि वो राम नाम लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो और उसके बाद उसके ऋण को भी तो चुकाना है मुझे। अभी बाली ने मेरे प्रार्थना की, मेरा नाम लिया, सुमिरन लिया, उसके बाद अपने पुत्र और पत्नी को भी सौंपा। उसने उनको सुग्रीव के हाथ में सौंपा और अंगद जैसे सज्जन पुत्र ने उस बात को निभाया, श्रद्धा से निभाया। उसने कोई बदले की भावना नहीं रखी, अंदर से वो भी संत भाव का था, भक्त भाव का था। और तारा भी विदुषी थी, सती थी, साध्वी थी। उसने कोई वैर भाव नहीं पाला, उसने कोई बदले की भावना नहीं पाली, उसने कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं पाला। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कोई छल किया ही नहीं। राम तो मर्यादा रखने आए थे, वो परिस्थितियां बहुत अलग थीं। वो खलनायक भी संत भाव के थे, उस समय ज्ञान था और आचरण में भी कितनी भी रावण के आचरण में अशुद्धि हुई, कर्म की अशुद्धि हुई, लेकिन उसको मालूम था कि उसने कर्म गलत किया है और उसने कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघा। किंतु मेरे युग के भाग में कंस आया। कंस जिसने छल किया, कपट किया, अपनी बहन को दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, कष्ट दी, अपने मित्र सखा को, अपने पिता को बंदी बनाया, कितना उसने विध्वंस किया। जरासंध था, जरासंध जो कंस का हमेशा हितैषी रहा और जिसने केवल छल ही छल किया और दैत्य प्रवृत्ति का रहा और असुर प्रवृत्ति का रहा। दुर्योधन जिसने केवल बुरी योजना ही बनाई, उसको सुयोधन होना था लेकिन वो दुर्योधन रहा और धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं पर वो बुरी योजनाएं बनाता रहा। दुशासन
जिसने शासन को कभी सुचारू रूप से निभाया ही नहीं, किया ही नहीं। उसने केवल दुराचार किया, उसने सती का अपमान किया, उसने वस्त्र खींचे, वस्त्र हरण किए। वो दुशासन था, वो बुरा था, कुचाले करता था, शकुनी जैसा मामा था, जिसने केवल बालकों को गलत दिशा दिखाई, जिसने बालकों को द्वेष से भर दिया और जिसने अपनी कुंठाओं से एक संपूर्ण राष्ट्र को समाप्त कर दिया। जयद्रथ जैसा घोर पापी था। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे किसी भी विधि के द्वारा हो। यहाँ तो पाप ही पाप गले तक भरा हुआ है। तो क्या तुम्हारे इन निर्णय से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होंगी केशव? ये भीष्म पितामह कह रहे हैं। क्या भविष्य तुम्हारे इन छल का अनुसरण नहीं करेगा? क्या आगे आने वाली पीढ़ियां इससे आचरण की अशुद्धि नहीं फैलाएंगी, नहीं बढ़ाएंगी? क्या क्रियाएं इससे अवरोध नहीं होंगी? और यदि ऐसा होगा तो क्या ये उचित होगा? भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। आने वाला युग तो बहुत नकारात्मक होगा पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मन ये तो कलयुग के आगमन की सूचना है पितामह। बुद्धि हरण हो चुकी है। अब बुद्धि जब हरण हो चुकी है तो आगे निम्नतर ही निम्नतर युग आएगा। ये उसकी पहचान है, ये उसकी आहट है पितामह। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही होंगी तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। नैतिकता रह कहाँ जाती है पितामह? तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय, और वो विजय किसी भी तरह से प्राप्त की जाए। वहां नैतिक अनैतिक कुछ रह ही नहीं जाता पितामह। भविष्य को सीखना होगा पितामह। भविष्य बहुत कलुष आ रहा है। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? पितामह भयभीत हैं। और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य उससे रोक सकता है? क्या मनुष्य धर्म के नाश को होने से रोक सकेगा? प्रभु कह रहे हैं सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। पितामह ये मनुष्य तो कर्म करने ही आता है और वो कर्म करेगा। कर्म नहीं करेगा तो फिर आगे कैसे चलेगा? आगे वर्तमान भविष्य कैसे होगा? वर्तमान अतीत कैसे होगा? सब कुछ कैसे चलेगा? ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वह तो सबसे बुद्धिमान है। सबको एक दूसरे पर निर्भर करके वो तो एक जगह बैठ जाता है। सब मनुष्य को करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने इस स्वयं युद्ध में कुछ किया? क्या किया मैंने? सब पांडवों ने किया ना, कर्म तो उन्होंने किया ना। यही प्रकृति का संविधान है पितामह। युद्ध के प्रथम दिन तो यही कहा था ना मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। हे गांडीवधारी अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। मैं और अर्जुन तो हर युग में आते रहे हैं और हर युग में आते रहेंगे पितामह, और ये सब चलता रहेगा। अब भीष्म संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, इस पृथ्वी पर मेरी ये अंतिम रात्रि है। कल संभवतः मुझे यहाँ से जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम करके लौट चले और अंतर मन में ये सोचते रहे कि ये तो निश्चित था, ये आगे आने वाला वक्त भी निश्चित होगा। कर्म तो मनुष्य को करना होगा, कहीं अंत नहीं है। कर्म अंतहीन है। कर्म से कर्म जुड़ता चला जाता है और प्रारब्ध बनता जाता है। संचित कर्म होते जाते हैं, कार्मिक कर्म होते जाते हैं, अंतहीन जन्म चलते जाते हैं। मृत्यु के पश्चात भी जीवन चलता जाता है और ये सृष्टि चलती रहती है। घोर कलयुग आने वाला है और आ गया है, दस्तक हो गई है। प्रभु कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे। उस महाभारत के युद्ध में डरावने अंधकार में भविष्य का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था, लेकिन आज वो अतीत है और ये वर्तमान है कलयुग। क्या हम इसी कलयुग में फिर से नहीं कुरुक्षेत्र में जी रहे हैं? क्या हम सबके मन में दुर्योधन दुशासन नहीं है? क्या हम सबके मन में शकुनी नहीं है? रावण है,
लेकिन रावण तो मर जाता है, लेकिन दुर्योधन और दुशासन नहीं मरते। हम रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण ये नहीं जानते हमारे मन का रावण कितना पवित्र है। रावण तो जल के मर जाता है, मुक्त हो जाता है, लेकिन दुर्योधन और दुशासन कभी नहीं मरते हमारे मन के। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने दुर्योधन और दुशासन को मार दीजिए और पुनः एक उज्जवल स्वर्ण युग से भरे हुए सुंदर प्रातः काल में आ जाइए और कलयुग के एक सुंदर कलयुग का निर्माण करिए। मैं आशा करती हूँ ये विवेचना अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, श्री प्रभु का नाम लेते हुए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। राधा स्वामी, जय श्री कृष्ण।